मैं बूटन शाह, जिला कानून विकास संघ अध्यक्ष बेगूसराय, महानगर व्यवसायी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष। मैं अपनी ओर से जिला वासियों, देशवासियों को दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दीपावली शुभकामना देते हैं। मीना देवी, वार्ड नंबर 25 से हम नगरवासी जितना भी हैं 25 नंबर वार्ड का दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा हार्दिक शुभकामना। चलिए, बेगूसराय नगर निगम में विकास का कार्य लगातार तेजी से चालू हो गया है। इसी क्रम में आज बागी वार्ड नंबर 25 में देखिए, हमारे पीछे देख सकते हैं आप, ये पोखर है। पोखर को सौंदर्यीकरण के लिए आज ही शिलान्यास किया गया है और पोखर आने वाला जो रास्ता है उसे पीसीसी ढलाई और ईंट से सोलिंग के लिए आज ही फीता काट करके शुभारंभ किया गया है। आज के बाद से यहाँ काम चालू हो जाएगा, विकास कार्य प्रगति पर रहेगा। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं बेगूसराय के मेयर पिंकी देवी हैं और उप मेयर हैं और मेयर साहब भी हैं, संजय सिंह भी हैं, सभी यहाँ पे मौजूद हैं। उन लोगों की मौजूदगी में यहाँ जो है फीता काट करके शिलान्यास किया गया, शुभारंभ किया गया है। चलिए, इन लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर इतना सालों के बाद वार्ड नंबर 25 में विकास की घड़ियाँ कैसे लहर उठी है। सबसे पहले स्वागत है आपका। ये वार्ड नंबर 25 में मुझे लग रहा है कि बहुत दिन के बाद विकास की लहर आई है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहरवासी को दुर्गा पूजा की बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और वार्ड नंबर 25 को। तो ये वार्ड नंबर 25 है, यहाँ के माननीय पार्षद श्रीमती मीना देवी जी हैं और ये आज एक रेलिंग बना है पोखर का, उसका तो उद्घाटन हुआ है और एक उधर पीसीसी रोड बनेगा, ढलाई किया जाएगा, तो उसका मतलब शिलान्यास हुआ है। तो आगे जो भी नगर निगम से बन पड़ेगा वार्ड नंबर 25 के लिए वो सब काम होगा जहाँ की वहाँ की स्थानीय जनता को कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। तो ये विकास नगर निगम के द्वारा होना ही होना है। लोग कह रहे थे कि बेगूसराय नगर निगम में कार्य नहीं हो रहा है, विकास नहीं आ रहा है, तो अब उनके गाल पे तमाचा लगने को तैयार है क्योंकि कार्य स्टार्ट हो गया है। ऐसा कुछ नहीं, लोगों का कहना है, सुनना है, काम होना है, क्योंकि नगर निगम का एक ही सोच है जो पूरे शहर में जहाँ भी जो ज़रूरत है वो अति आवश्यक के रूप में विभागीय रूप से किया गया है। तो और जहाँ भी जो समस्या है समाधान होगा। कितने लाख का योजना पास हुआ है? ये 7 लाख का है, 7,22,000 था और उधर भी 7 लाख 7.5 लाख का था। 7 लाख का जो है पोखर के लिए आया है और 7 लाख जो है पीसीसी ढलाई के लिए, पीसीसी यानी कि 14 लाख कुछ हजार का ना। हाँ, शिलान्यास किया गया है। इसका उद्घाटन हुआ है, उसका शिलान्यास हुआ है। अच्छा, इसका उद्घाटन हुआ है, उसका शिलान्यास हुआ है। चलिए, संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे सर? बहुत ही खुशी की बात है वार्ड नंबर 25 में। यूँ तो ये तालाब जिसको आप देख रहे हैं, मैं अपने कार्यकाल में इसका सौंदर्यीकरण करवाया था, लगभग 30 लाख रुपया इसमें दिया था और उसी समय। आप अपने ही कार्यकाल में 30 लाख रुपया इसमें लगा चुके थे, अब उसके बाद अपनी वाइफ के कार्यकाल में 7 लाख लगाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद अनेकों बार इसमें काम हुआ है। अच्छा, फिर यहाँ के माननीय पार्षद के द्वारा बताया गया जो ये जो रेलिंग बना है ऊपर का चौताल, तो इसमें खतरा रहता है जो लोग रात में आते जाते हैं, ये मुख्य मार्ग है लोगों का, मोहल्ला वासियों का आने जाने का। तो अब साइकिल मोटरसाइकिल उधर मैंने एक्सीडेंट होने का डर बना रहता था। इनके द्वारा योजना दिया गया और हम लोग जेई को कहे तो जेई यहाँ आया, देखा जो अति आवश्यक कार्य है तो इसको पूर्ण कर दिया गया है। फिर जो भी काम है उसको फिर हम लोग, और पोखर आने का जो रास्ता था, मुख्य रास्ता, उसे भी वो जहाँ भी जो जरूरत का है कार्य नगर निगम करने के लिए तत्पर है और तत्परता से कर रहा है। अच्छा सर, अपने नगर निगम बेगूसराय नगर निगम में डेंगू का प्रकोप ज़्यादा है, उसके लिए क्या क्या कार्य करते हैं? देखिए, पूरे देश में डेंगू का प्रकोप है। दिल्ली जो राजधानी है वहाँ भी है, पटना हमारा राजधानी है वहाँ भी है, अन्य प्रदेश में भी, अन्य जिला में भी है। बेगूसराय भी उससे अछूता नहीं रहा। 10 दिन पहले 10 दिन तक अफरा तफरी का माहौल था, अभी अब कहीं सामान्य है। और जहाँ भी है नगर निगम अपने स्तर से, चाहे फॉगिंग हो, एंटी लार्वा का छिड़काव हो, चुनाव ब्लीचिंग हो, जो मेरे स्तर से, नगर निगम के स्तर से जो भी होना है वो कार्य हो रहा है। और अभी जो अफरा तफरी का माहौल था वो लगभग समाप्त हो चुका है डेंगू पर। हम लोग जैसे भी हुआ लोगों को कहीं ना कहीं से राहत मिला है। नगर निगम के उपमेयर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस माइक को मेरे पास भी लाए। जब मैं पहली बार, हमको लगता है इस पोखर जब से बना है तो पहली बार हम यहाँ पोखर के पास आए और देख के हम खुश हो गए कि ये बहुत अच्छा पोखर था। जितने नगर निगम का पोखर है, एक बड़ी पोखर है जिसकी जर्जर स्थिति लोग बना के रखते हैं, उसके बेहतर में ये बहुत ही साफ़ सुथरा है। और दूसरा है, एक
रतनपुर में भी पोखर है, वो भी थोड़ा साफ़ सुथरा रहता है। उसके बाद ये पोखर देखे तो हमको लगा सबसे बेहतर है। कुछ पैसा अगर उसमें और लगा दिया जाए, फुहारा वगैरह लग जाएगा, अब मंदिर भी है, काफ़ी स्पेस भी है, एक नाव लग जाए, किसी व्यक्ति को वहाँ रख दिया मैम जाए। ये तो आप 2-3 पोखर गिना चुना का आप बात कर रहे हैं, लगभग हर वार्ड में एक एक पोखर है, क्यों ना हर जगह विकास लाते हैं, हर जगह को पोखर का मुरम्मत करवाते हैं। यही दुखदाई है। 7 लाख का अभी काम हुआ, उद्घाटन, पहला उद्घाटन है जो वार्ड नंबर 25 में हो रहा है। यह 10वां महीना गुजर रहा महीना है। हो गया है, जीते हुए 10 महीना हो गया, लेकिन अभी तक रूप देख रहे हैं। पूर्व के प्राकलन आप वहाँ देख लीजिए, लगा हुआ है उपिंदर बाबू का। पूर्व में उनका बहुत बड़ा देन है जो आपको पोखर का ये रूप दिख रहा है। ये तो अभी नया नया हम लोग आए हैं, तो इसको आप जो भी त्रुटि नजर आएगा तो धीरे धीरे देंगे। जैसे यहाँ के माननीय पार्षद ने कहा कि यहाँ बच्चों को गिरने का डर रहता, रात में अगर मोटरसाइकिल आ गया, गाड़ी आ गई, अंधेरा रहा, तो थोड़ा एक रोक के लिए इसको लगा दिया गया है कि लोग पानी में नहीं गिरे। तो और भी त्रुटि होगी, उसको हमने वहाँ भी उद्घाटन किया है रोड का, तो हमने कहा मैडम रिपेयर के लिए 7 लाख खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब छठ का समय होता है तो हर वार्ड तक आपके नगर निगम कर्मी पहुँचवे नहीं करते हैं, हर वार्ड तक नहीं पहुँच पाते हैं। जो मार्केट एरिया का है, जो नमी ग्रामी आपका पोखर है, वहीं तक सीमित रह जाते हैं। ये तो हम यहाँ के जनता जनार्दन से भी कहना चाहेंगे कि हर साल नगर निगम पैसा देती है हर पोखर को। अगर यहाँ नहीं ये लाइट वगैरह लगता है, कैमरा नहीं लगता है, तो ये दुर्भाग्य है। अब नए पार्षद जीत के आए हैं, इनके नेतृत्व में है, इस बार भी बोर्ड की बैठक हुई है तो सारा पास हुआ है, और सारी पोखर में लाइट की व्यवस्था होती है, झाड़ पतिंगा जो लगता है वो भी रहता है, कैमरा रहती है, सुविधा का सारा चीज़। नगर निगम पैसा खर्च करते हैं पर लेकिन हर वार्ड तक नहीं पहुंचता है। बहुत ऐसे वार्ड हैं जो अपने पैसा चंदा करके, गांव ग्रामीण के लोगों से चंदा इकट्ठा करके कार्य करते हैं। चैनल के माध्यम से नहीं ना, बहुत जगह चंदा लगता है कि नहीं लगता है? यहाँ लगता है ना? जी हाँ, लगता अगर सवाल यह है कि अगर नगर निगम पैसा पे करती है तो चंदा कहाँ से आता है, और चंदा लोग क्यों करते हैं? है। साफ सफाई के लिए करते हैं, सुरक्षा के लिए, सुंदर साफ सफाई के लिए नगर निगम है, स्वच्छता के लिए भी नगर निगम हाँ, है, सुंदर, बाजाबता लाइट के लिए पैसा खर्च होता है। हाँ, सुंदर के लिए लाइट, कैमरा लगता है, मरकरी लगता है, झालर लगता है, पूरा व्यवस्था होता है यहाँ। मतलब जो हो गया सो हो गया, अब होना चाहिए ना, अब होगा। सारा नगर निगम पे करती है, और इस बार भी हम लोगों ने पास किया है, जो भी खर्च लगेगा वो नगर निगम देगी। इसलिए मैंने जय को खोजा कि आखिर जिसके नेतृत्व में ये काम हो रहा वो कहाँ है। तो उनको सर दर्द होता है, लेकिन सब मालिक सब चीज का बनेंगे वही, सब वार्ड का जहाँ माल खाने की बात रहती है सबसे आगे रहते हैं वो जय। और जब काम की बात आती है तो इनको सर दर्द हो जाता है। हम लोगों ने बोर्ड में निर्णय भी लिया था, इनको सर दर्द है तो घर पर बैठा दिया जाए, लगाने से नहीं लगेगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम जनता को भी जगाना चाहेंगे कि आप सिर्फ वार्ड कमिश्नर बना दिए या मेयर डिप्टी मेयर बना दिए, उससे काम नहीं चलेगा। जहां गलत है वो गलत है, उसका विरोध कीजिए। हम अनिता राय उसके साथ हैं। चलिए अब हमारे साथ वार्ड नंबर 25 के वार्ड पार्षद जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा ये बताइए मैम, आपने जीतने के बाद सबसे पहला काम कौन सा किया है? मेरा पहले यही है वोट। तो यही कितना महीना हो गया? जीते 10 महीना हो गया। 10 महीना हो गया। 10 महीना हो गया। पहला काम आप कर रहे हैं गाँव के विकास के लिए। गाँव का क्या कार्य कर रहे हैं? यही पोखर में भी घेराव हुआ है। यही पहला काम हुआ है। पोखर में घेराई करवाई? हाँ, वो जो है बंडीवाल वो नहीं घेरा हुआ है, स्टील घेरा हुआ है, स्टील घेरा गया है ना? हाँ, घेरा गया है। उसके बाद रोड बनाएंगे। रोड बनाइए। हाँ, उसके बाद साफ सफाइया तो होते रहता है। मेरा पति भी रहते हैं एकदम। मैम ये बताइए, जब फॉगिंग होता है तो उसमें दवाई चेक करते हैं कितना डाला गया? वो तो बन का आता है वहाँ से, नगर निगम से। यहाँ थोड़ी डलाता है, हम लोग यहाँ डलाता दवाई नहीं है, वहाँ से डलाया हुआ आता है। यहाँ हम लोग जाते हैं, उसके साथ साथ जहाँ तहाँ फॉगिंग करते हैं, डलाया हुआ रहता है दवाई, मेरे सामने में नहीं होता है। राजद व्यवसायी प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, जो कि वार्ड पार्षद पति हैं, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा सर, आपके भी वार्ड में आया था फॉगिंग करने के लिए? यस यस। क्या ये मुख्य सड़क पर ही फॉगिंग होना चाहिए? नहीं। और स्पीड में मुझे लग रहा है कि लगभग 60, 50, 60 के स्पीड में गाड़ी जाता है। आप बतला रहे हैं, मैंने कई बार अपने से ही गए, जो ई रिक्शा के माध्यम से हम खुद उस पर बैठे। अच्छा, आप खुद बैठे? और फॉगिंग कराने के लिए मैंने स्वयं गया। जहाँ पर गाड़ी नहीं पहुँचती थी वहाँ पर ले करके अब पैदल करवाए, लेकिन हुआ क्या कि आधा ही होता था। अच्छा, आधा ही होता? आधा ही जितना भेजा था पूरा गांव में, पूरा वार्ड में आधा ही होता। उसमें है क्या कि उसमें 30 लीटर मात्र तेल मिलता है, डीजल है ना, और केमिकल मिलता है। तो उसको हम आधा करते थे, फिर जा कर के वहाँ कहते थे, 2 दिन के बाद फिर आते थे, फिर आधा पुराते थे। तो ये ढंग से होता था। तो मैंने कहा कि 30 लीटर में नहीं पुरता है, तो उन्होंने बोले कि 30 लीटर में आपको कराना है, जहाँ तक हो वहीं तक कराइए। क्या बोल रहे मैडम? 40 का ऑर्डर है, 40 का ये लेके आओ, रखो, तब तुम वहाँ धुआं दे। हमको 30 ही मिला।
संख्या के हिसाब से होना चाहिए ना। हाँ, जनसंख्या के हिसाब से होना चाहिए। हमने गए जो है अधिक क्या बोल रहे हैं, इनसे पूछिए। हमने आप कुछ बोल रहे थे, बोल रहे थे तो हमने गए, फिर सिटी मैनेजर साहब से हमने बात किया तो बोले कि ठीक है, हम परसों खुना आपके यहाँ फिर भेज रहे हैं। तो परसों खुना आए और हम फिर गए, जो क्षेत्र बाकी था उसको जाकर के मैंने करवाया। चलिए बताइए, होल्डिंग टैक्स वसूले हैं? देखिए, होल्डिंग टैक्स हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। हम लोग यहाँ क्या है कि होल्डिंग टैक्स इसलिए अभी हम लोग नहीं देना चाह रहे हैं या नहीं दे रहे हैं कि G16 में जीरो कर करके जो प्रखंड में था, जो बाद में नगर निगम के क्षेत्र में जोड़ा गया था, उसको होल्डिंग 16 तक नहीं लगना था। ठीक ना, तो 16 तक जीरो था। तो अब इधर से क्या हुआ, तो बोले कि नहीं 2012-13 से आपको देना पड़ेगा टैक्स। तो हमने ऑब्जेक्शन किया, बजाबते लिखित में दिया कि ये जो देहाती क्षेत्र से जुड़ के जो आए हैं उसको 23-24 से हमको अप टू डेट करिए और मैं हर एक परिवार में जाकर टैक्स कटाएंगे। लेकिन उन्होंने बोले कि नहीं ठीक है, मैं एक काम करता हूं, आपका बात आगे हम विभाग को भेज देते हैं। विभाग अगर मंतव्य जैसा होगा ऐसा करना करिए, तब तक हमारे यहाँ जो क्षेत्र से जुड़े हुए प्रखंड स्तर से नया जुड़ा है तब तक टैक्स नहीं देंगे। उन्होंने फिर मैंने मुद्दा उठाया आज से 4 दिन पहले मीटिंग में भी, तो बोले कि हम लोग तेजस्वी जी का प्रोग्राम ले रहे हैं, माननीय तेजस्वी जी का, अगर उसमें आते हैं तो हम लोग जितने भी 10 प्रखंड ऐसा है, लगता है कि आपकी मांग पूरी की। यस, उसके लिए मैं युद्ध स्तर पर काम करूंगा। ये गरीबों का जो है, जो नियम संगत है, उसको हम चाहेंगे कि मुझे डार्क में क्यों रखा गया। अगर उस समय अगर टैक्स लिया जाता था तो आज हमको दुगुना बहान नहीं करना पड़ता था। ये सरासर अन्याय हो रहा है। क्यों नहीं शुरू से आपने टैक्स लिया? क्यों लेना चाहिए? क्यों नहीं शुरू से अगर टैक्स लेते तो 3 गुना हमको फाइन नहीं देना पड़ता। ये हमारे, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आपके चैनल से, और माननीय तेजस्वी जी भी आते हैं, कोई भी आएंगे, हम 2023 से टैक्स देना शुरू करेंगे, बैठ के घर घर करवाएंगे। इसके लिए हमको जितना युद्ध स्तर पर लड़ाई करना पड़ेगा तो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, होल्डिंग टैक्स क्यों लिया जाता है? देखिए, क्यों, ये तो रीति है, ये सवाल है मैम। जी, सवाल आपका ये है, अगर हम टैक्स नहीं लेंगे तो विकास का काम नहीं कर पाएंगे। टैक्स का जो हमारा पैसा, हमारा सवाल का मतलब ये नहीं हुआ कि सुनने, नहीं टैक्स लीजिए। हमारा सवाल ये है कि हमारे सवाल के जरिए आम लोगों को पता चले आपके जवाब से कि होल्डिंग टैक्स हम इस कारणों के वजह से देते हैं, ताकि हमको ये लाभ मिलता है जिसके बदले हमको होल्डिंग टैक्स चुकाना पड़ता है। अब देखिए, आम लोग जो है उनको बुझने नहीं आता, उनको समझ में नहीं आता है किस लिए होल्डिंग टैक्स दिया जाता है। अगर उनको जब समझ में आ जाएगा कि होल्डिंग टैक्स इन कारणों को लेकर के हम देते हैं, तो आप तो सर्विस दे नहीं रहे, तो होल्डिंग टैक्स पे नहीं करेगा। तो इसीलिए आप जानकारी दे दीजिए। अच्छा, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी को बताना चाहते हैं कि 10 पंचायत ऐसे थे जिनको हम लोग 25 वार्ड में इसको विभाजित किया गया। अब जब पहली बार ये नगर निगम बना, तो जब उस बोर्ड में हम भी थे, जब बात लगातार 2002 से ही पार्षद बनते आ रहे हैं, तो उसमें जब नगर निगम बना तो हुआ कि विकास तो गाँव का हुआ ही नहीं, तो टैक्स किस रूप में दिया जाए। तो उस समय पहले लगा कि जितना शहर को दे रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा हमको गांव में देना चाहिए। जो पंचायत से आया है, वार्ड 25 वार्ड बना है, वो मैंने वहाँ पैसा देना चाहिए। जब शहर जैसा बन जाएगा, जैसे आज आपको दिख रहा है कि शहर के बीच में इतना अच्छा पोखर है, इतना मंदिर है, इतना स्पेस है, इतना साफ सुथरा है, ये माननीय पार्षद का देन है कि इतना साफ सुथरा रखे हुए हैं। 25 में थी, यहाँ जो है सड़क का शिलान्यास किया गया था, और देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं स्टील का जो बना हुआ है, ब्रैकेटिंग किया हुआ है, ये सब जो है नगर निगम के द्वारा बनवाया गया है। देखिए, इसीलिए क्योंकि ये देखिए, इस गांव का मुख्य सड़क ये है, लोग आते जाते हैं इसी रास्ते से, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसको लेकर के ये ब्रैकेटिंग का काम किया गया। लगभग 7 लाख कुछ हज़ार रुपया का जो है ये बिल पास किया गया। मैम का कहना है, वार्ड पार्षद का कहना है कि जब से हम जीते हैं, पिछले 10 महीना से पहला ये कार्य है विकास का जो हम किए हैं, और आगे भी करते रहेंगे। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। बाकी अगर आप बेगूसराय नगर निगम से बिलोंग करते हैं तो आपके गाँव में कौन सा समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में चिपका सकते हैं। धन्यवाद। मैं बूटन शाह, जिला कानून विकास संघ अध्यक्ष बेगूसराय, महानगर व्यवसायी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष। मैं अपनी ओर से जिला वासियों, देशवासियों को दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दीपावली शुभकामना देते हैं। मीना देवी, वार्ड नंबर 25 से हम नगर वासी जितना भी हैं 25 नंबर वार्ड का, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा, हार्दिक शुभकामनाएं।